सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप और आपके परिवार के सदस्य सब ठीक ठाक हैं। हमने इस बात को सीखा कि एक परिवार के लिए मसीह के निर्देश क्या है, उन निर्देशों को हमने देखा और उनके अनुसार एक परिवार में किस तरह से रहना है, इन बातों को भी हमने सीखा। लेकिन अब हम कलीसिया के बारे में निर्देशों को सीखेंगे कि कलीसिया के लिए क्या निर्देश है और उन निर्देशों का क्या मतलब है, वो निर्देश क्यों है। इन बातों के बारे में सीखेंगे कि कलीसिया में किस तरह का जीवन व्यतीत करना है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कलीसिया एक ऐसा परिवार है जो छोटे छोटे परिवारों को मिलकर बना है, इसीलिए हम इसे एक परिवारों का परिवार करके कहते हैं। इन बातों को अच्छे से देखने के लिए आइए हम तीतुस उसका दूसरा अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 15 वचन तक देखेंगे। ये ज्यादा आयतें होने के कारण मैं आपके बीच में इन्हें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इनके बीच में से कुछ मुख्य बातों को, जब मुख्य शिक्षाओं को आपके सामने रखूंगा। जैसे कि इस अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है, बुजुर्ग पुरुष संयमी, सचेत और विश्वास में पक्का हो। फिर बुजुर्ग स्त्रियां, उनका चरित्र पवित्र हो, परिवार के साथ प्रेम करने वाली हो, घर संभालने वाली हो और अपने पति के अधीन रहने वाली हो। फिर जवान पुरुष भी संयमी और भले कामों में नमूना हो। फिर दास के बारे में इस प्रकार से लिखा, दास स्वामी के अधीन और आज्ञाकारी रहे। फिर सब के बारे में इस प्रकार से लिखा कि सब संयम, धर्म और भक्ति में जीवन बिताए ताकि कोई तुझे तुच्छ ना जाने। तो मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ। ये सवाल हमारी मदद करेंगे इस भाग को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो आइए हम एक एक करके सवालों को देखेंगे। सवाल नंबर 1, इस अध्याय में कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। बुजुर्ग पुरुषों और स्त्रियों के लिए, युवक और युवतियों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। सवाल नंबर 2, परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए एक योजना है और वो चाहता है कि कलीसिया उसके अनुसार काम करे। तो परमेश्वर के अनुसार कलीसिया को अपना काम किस तरह से करना चाहिए। सवाल नंबर 3, कलीसिया के लिए ये जरूरी है कि वह सारे संसार में सुसमाचार के संदेश को सिखाएं। अब पौलुस ने ये निर्देश सुसमाचार के संदेश को सिखाने के लिए या सिखाने में कलीसिया के लिए किस प्रकार से सहायक है। हम सब लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये तीतुस की पत्री पौलुस ने क्रेते में रहने वाली कलीसिया को लिखी। जब हम तीतुस उसका 1 अध्याय की 5 आयत में पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जो हमें पता चलता है कि पौलुस तीतुस को ये विशेष कार्य देता है, जब उसने 1 और 5 के अनुसार ये विशेष कार्य दिया कि वो कलीसिया के लोगों को इन निर्देशों के बारे में सिखाए, या फिर इन निर्देशों को सिखाए ताकि वह लोग ये समझे कि मसीह जीवन किस प्रकार से जीना है। क्योंकि वहां पर एक प्रॉब्लम थी जो पौलुस और तीतुस वहां पर जानते थे, क्योंकि वहां पर झूठे शिक्षक थे। वो झूठे शिक्षक थे, वहां पर उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं था। वे झूठे शिक्षक इस प्रकार से कहते थे कि वे परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन वे अपने कामों से उसका इनकार करते थे। वे बुरे लोग और आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। तो पौलुस को इस बात का डर था कि कहीं उनका जीवन क्रेते के विश्वासियों के ऊपर प्रभाव न डाल दे या गलत प्रभाव न डाल दे। इसलिए पौलुस ने इस बात को सोचा कि झूठे शिक्षकों के जीवन के प्रभाव से या फिर उनकी शिक्षाओं के प्रभाव को रोकने के लिए, या उनका प्रभाव विश्वासियों के ऊपर ना पड़ने के लिए, उसने तीतुस को बोला कि वो कलीसिया के बीच में प्राचीनों को नियुक्त करे। जब उसने बोला कि वो प्राचीनों को नियुक्त करें तो उसने प्राचीन किस प्रकार के होने चाहिए, उनके अच्छे गुणों के बारे में भी बताया। उन्होंने बोला कि प्राचीनों के अंदर इस प्रकार से गुण होने चाहिए। आइए हम उन गुणों को देखते हैं कि जैसे उनका चरित्र पवित्र हो और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हो। फिर वह मसीह की शिक्षाओं को जानने वाले हों और वह खुद विश्वास में मजबूत हों। फिर वो इस प्रकार से कहता है कि वह अपने परिवार की अगुवाई अच्छे से करने वाले हों और उनका परिवार भी विश्वास में मजबूत हो। फिर उसने बोला कि इन प्राचीनों का काम जो रहेगा वो ये काम रहेगा कि वो झूठे शिक्षकों की पहचान करेंगे और लोगों के सामने उन्हें सिद्ध करेंगे कि ये गलत है। फिर वो कमजोर मसीहों को परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में सिखाएंगे ताकि वह विश्वास में मजबूत हो सके।
पौलुस इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि ऐसा करने से एक तो मसीह की शिक्षाओं को लोग जानेंगे, क्रेते के जो विश्वासी है वो मसीह की शिक्षाओं को जानेंगे और उनका पालन करेंगे, और फिर वो इन बातों के प्रभाव से या मसीह की शिक्षाओं के प्रभाव से वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तो कलीसिया मजबूत होगी। पौलुस तीतुस की पत्री के इस भाग में अपनी शिक्षा को खरी शिक्षा कहता है, जिसका मतलब है मसीह की सच्ची शिक्षा। इसका मतलब है कि लोग मसीह की सच्ची शिक्षा को समझें और साथ ही साथ इसे अपने जीवनों में पालन करें। इसीलिए पौलुस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए इन निर्देशों को बताता है कि कलीसिया में किस प्रकार का बर्ताव करना है या फिर किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। तो वो बुजुर्ग पुरुषों के लिए, बुजुर्ग स्त्रियों के लिए, जवान पुरुषों के लिए और जवान स्त्रियों के लिए कुछ निर्देशों को देता है कि कलीसिया में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है या बर्ताव करना है। तो आइए हम उन निर्देशों को एक एक करके देखेंगे। पहले हम बुजुर्ग पुरुषों के बारे में देखेंगे। वो कहता है कि बुजुर्ग पुरुषों को, जो बुजुर्ग पुरुष है उनका चरित्र अच्छा हो और वो विश्वास में मजबूत हो, संयमी और सचेत हो, प्रेम और धीरज में पक्के हो। फिर वो बुजुर्ग स्त्रियों के बारे में कहता है कि बुजुर्ग स्त्रियों का जो चरित्र है वो पवित्र हो, उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो और वो अपने पति के अधीन रहने वाली हो, क्योंकि उसके पति का अधिकार उसके ऊपर है और उसका पति उसका सिर है, उसके अधीन रहना उसे जरूरी है। फिर वो कहता है कि बुजुर्ग स्त्रियां अपने परिवार से प्रेम करने वाली हो, अपने घर को संभालने वाली हो और वो बुरी बातों से दूर रहने वाली हो। फिर वो कहता है कि बुजुर्ग स्त्रियां जो है वो जवान स्त्रियों को इस बात को सिखाने वाली हो कि जवान स्त्रियां अपने घर में संतुष्ट रहे। फिर जवान स्त्रियों के बारे में वो शिक्षा देता है कि जवान स्त्रियां इस बात को जानने वाली हो कि मसीह उनके खुद के घर में उनसे किस प्रकार के बर्ताव की उपेक्षा करता है, फिर कलीसिया में उनसे किस प्रकार के बर्ताव की उपेक्षा करता है। और जवान स्त्रियां हैं वो भी चरित्र में अच्छी हो, चरित्र उनका पवित्र हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उनका जीवन हो और विश्वास में मजबूत हो। फिर जवान पुरुषों के बारे में वो कहता है कि जवान पुरुष अपने परिवार की अगुवाई अच्छे से करने वाले हो, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से निभाने वाले हो और विश्वास में मजबूत हो और अपने परिवार को मसीह की शिक्षा देने वाले हो। इन बातों को जब पौलुस उनको बताता है तो पौलुस इस बात को समझाना चाहता है कि कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से या फिर कलीसिया में मसीह के निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत करने से एक तो कलीसिया अच्छी और फिर मजबूत होगी, जिससे मसीह की योजना सच्ची ठहरेगी और कलीसिया को आने वाले समय में और भी ज्यादा ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें वो सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और जब उनका जीवन सुसमाचार के अनुसार होगा तो लोग सुसमाचार की निंदा को छोड़कर उसकी शोभा करेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूं जिन पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। सवाल नंबर 1, परमेश्वर ने एक घराने का नमूना तैयार किया है कि ये एक निर्धारित ढंग से काम करे। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? सवाल नंबर 2, एक कलीसिया में हर एक व्यक्ति को एक निर्धारित तरीके से जीवन जीना जरूरी है, तब परिवार मजबूत होंगे और मसीह की शिक्षाओं का पालन करेंगे। ये कैसे होता है? सवाल नंबर 3, कलीसिया के अगुवों का काम है कि वे सारी बातों को सुधार कर सही रास्ते पर लाएं। मजबूत कलीसियाओं और कलीसियाओं के अंदर एक परिवारों की दशा के बीच क्या अंतर है? सवाल नंबर 4, कलीसिया के लिए दिए गए निर्देश मसीह की योजना के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये निर्देश लोगों को सुसमाचार को और किस प्रकार से आकर्षित करते हैं? आज हमने कलीसिया के लोगों के लिए मसीह के निर्देशों के बारे में सीखा कि कलीसिया में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है। तो मेरी आपसे विनती यही है कि आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि कलीसिया के रूप में हम इन निर्देशों का पालन कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।